हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ए टू जेड टीचरमैन। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा त्रिभुज के बारे में और त्रिभुज किसे कहते हैं ये भी जानेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि वो जो आकृति होना चाहिए क्या होना चाहिए? बंद होनी चाहिए, तब उसको हम क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, चलिए एक आपको दिखाता हूँ कि त्रिभुज किसे कह सकते हैं। देखिए त्रिभुज, ये त्रिभुज क्या है? आपस में बंद है। ठीक है, इसको हम त्रिभुज बोलेंगे। जैसे कि एक और आकृति लेते हैं, ये आकृति लेते हैं। देखिए इसको हम त्रिभुज नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि तीन भुजा जो है आपस में, तो तीन भुजा तो है मगर क्या है? ये बंद नहीं है, ये खुला हुआ है, इसीलिए इसको हम त्रिभुज नहीं बोलेंगे। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आकृति क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भुजाओं की संख्या कितने होते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, तो दोस्तों त्रिभुज में जो भुजा की संख्या होगा, यहाँ देख सकते हैं कि ये त्रिभुज है जो कि इसमें भुजा है, एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा। मतलब भुजाओं की जो संख्या होगा 3 होगा। ठीक है, और इसमें कोणों की संख्या कितना होगा? तो आप यहाँ देख सकते हैं, पहला कोण ये हुआ, दूसरा कोण ये हुआ और तीसरा कोण ये हुआ। अंदर की कोण को हम कोण कहते हैं। तो कोणों की संख्या जो हो जाएगा त्रिभुज में, ये 3 हो जाएगा। राइट। और शीर्ष की संख्या, शीर्ष की संख्या मतलब दोस्तों बाहरी संख्या कितना होगा त्रिभुज में? तो यह एक शीर्ष ये हो गया, दूसरा शीर्ष ये हो गया और तीसरा शीर्ष ये हो गया। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज को जो शीर्ष की संख्या होगा वो भी 3 होगा। ठीक है, और त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? तो दोस्तों त्रिभुज का तीनों कोण का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? 180 डिग्री होता है। चलिए, तो आप तो जान चुके हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं। अब इसको जान लेते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर ये है कि त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब 6 प्रकार के कैसे होते हैं? आप यहाँ देख सकते हैं कि भुजाओं के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं और कोणों के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं कि पहला जो है भुजाओं के आधार पे समबाहु त्रिभुज, और सेकंड जो है समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा है विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, किसी और वीडियो में आपको डिटेल्स बताऊंगी कि समबाहु त्रिभुज किससे कहते हैं और इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ठीक है, फिलहाल आप ये जान लीजिए कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। भुजाओं की संख्या, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और ये हो गया विषम बाहु त्रिभुज। और कोण के आधार पर दोस्तों समकोण त्रिभुज, विषम कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, आप जान चुके होंगे। ठीक है, यदि ये सारी वीडियो आप देखना चाहते हैं कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, अब विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, विषम कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया हूँ सारी इसका लिंक। ठीक है ना, जान सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, किसे कहते हैं। ठीक है, तो जितना जो भी है यहाँ है सभी का क्षेत्रफल मैं निकाल चुका हूँ। तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे त्रिभुज के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और दोस्तों एक और बात आपको कहना चाहूँगा कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि वीडियो बनाऊँ। ठीक है, धन्यवाद।